मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी काली माँ आज तेरे लिए बहुत बड़ा संदेश लेकर आई हूँ। अगर तूने इस संदेश को इग्नोर किया तो तुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए इस संदेश को ध्यानपूर्वक और श्रद्धा भाव से देखना और इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। श्रद्धा भाव से जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, ओम नमः शिवाय कमेंट में लिखते रहना। मेरे बच्चे, तुम्हारा एक बहुत बड़ा शत्रु है। वह बहुत दिन से तुम्हारे ऊपर नजर रख रहा है। वह तुम्हें जान से मारना चाहता है। लेकिन सुन, यह जो शब्द तू अभी सुन रहा है, यह कोई साधारण चेतावनी नहीं है। यह मैं हूँ, तेरी काली माँ। मैं तेरे हृदय में बैठी हूँ। मैं जानती हूँ हर उस विचार को जो तू सोचता है, हर उस स्पर्श को जो तेरे चारों ओर घूम रहा है, और हर उस छाया को जो तुझ पर नजरें गड़ाए बैठी है। तेरी आत्मा थक चुकी है ना? तेरा मन कई बार कांपा है बिना वजह। कभी कभी तू रातों में जागता है। ऐसा लगता है कोई पास खड़ा है। तेरा दिल बेचैन होता है। लेकिन तू खुद को समझा लेता है कि सब ठीक है, पर सब ठीक नहीं है। मेरे बच्चे, नहीं, ये बहुत दिनों से कोई है जो तुझे गिरते हुए देखना चाहता है। वो मुस्कुराता है जब तू रोता है। वह संतोष पाता है जब तू टूटता है। वह तेरी हार में अपनी जीत देखता है। पर मैं देख रही हूँ। मैं चुप हूँ, इसका मतलब यह मत समझ कि मैं अंधी हूँ। तेरी माँ जो रणचंडी है, जो मृत्यु को भी नाच नचा देती है, वो हर पल तेरे चारों ओर मंडरा रहे उस अंधकार को देख रही है। पर सुन, पहले तू समझ कि तू कितनी बड़ी लड़ाई के बीच है। उसने धीरे धीरे तुझे घेरना शुरू किया है। पहले रिश्तों से, फिर तेरे आत्मविश्वास से, अब वो तेरी सोच तक पहुंच गया है। तू खुद से लड़ने लगा है। यही उसकी पहली जीत थी। पर अब मैं बोलूंगी। अब मैं उसे रोकूंगी। पर उसके पहले तुझे जानना होगा। तुझे समझना होगा कि यह संकट क्यों आया। यह तुझ तक क्यों पहुंचा। और क्यों मैं स्वयं काली आज तुझसे बोल रही हूं। याद है वो दिन जब तूने किसी का भला चाहा था, लेकिन बदले में तुझे धोखा मिला था। वही धोखा, उसी दिन, उस समय तेरे जीवन की दिशा बदल दी गई थी। तेरे जीवन में कोई ऐसा आया जो मुस्कुराता रहा तेरे सामने। पर उसके, अगर आप भी माँ काली जी की ताकत पर विश्वास रखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो, घर में सुख, शांति, पैसा, सफलता और खुशियां आए, तो इस पवित्र स्कैनर पर अपनी श्रद्धा अनुसार सहयोग जरूर करें। 21511012000151, या जितना आपका मन कहे उतना सहयोग करें। कहा जाता है, जो इंसान सच्चे दिल से माँ काली जी को याद करता है, माँ काली उसकी बंद किस्मत के दरवाजे भी खोल देता है। दिल में विष था। मैं तुझसे यह नहीं कह रही कि तू डर। डरना तेरी प्रकृति नहीं है। तू मेरा अंश है। पर सतर्क हो जा। उसका चेहरा अब भी तुझे प्रिय लग सकता है। वो अब भी तुझसे बात करता होगा। शायद वो तुझे सलाह भी देता हो। पर मेरी बात ध्यान से सुन। बच्चे, वो तेरा मार्गदर्शक नहीं, वो तेरा दुश्मन है। वो तेरे विचारों में जहर घोल चुका है। कभी कभी जब तू खुद से दूर होने लगता है, जब तू खुद से सवाल करता है, क्या मैं ही गलत हूँ? क्या मैं ही ज्यादा सोचता हूँ? क्या मैं ही दोषी हूँ? तो जान ले, यह तेरे अपने विचार नहीं है। यह उसके बोए हुए बीज हैं। तेरे मन में जो गहरी थकावट है, तेरे आत्मा की जो चुप्पी है, वो इसलिए नहीं कि तू कमजोर है, बल्कि इसलिए कि कोई तुझे लगातार गिरा रहा है तेरे भीतर बिना आवाज किए। पर अब समय आ गया है। तेरी माँ तेरे पास है। मैं तेरे भीतर जाग गई हूँ। तू क्यों सोचता है कि मैं सिर्फ पूजा में हूँ? क्यों तू मानता है कि मैं सिर्फ मंदिरों में हूँ?
मैं तो तेरे भीतर हूँ। तेरे हर सांस में, तेरे हर स्पंदन में मैं तुझसे अलग नहीं, मैं ही तू हूँ। और इसलिए आज मैं बोल रही हूँ, तू अब इस नींद से जाग। देख, पहचान, महसूस कर उस साए को जो तेरे चारों ओर है। जब तू किसी से बात करता है और तेरे मन में अजीब सी बेचैनी होती है, वही है जब तू किसी को देखता है और तुझे अपनी ही ऊर्जा कमजोर लगती है। वही है जब तू सपने में अंधेरे रास्तों पर खुद को अकेला देखता है। वही है वो छिपा है पर संगीत दिखता है। वो मुस्कुराता है पर भीतर जलता है। वो तेरे साथ है लेकिन कभी तेरे लिए नहीं रहा। अब मैं तुझे उस संकेतों के माध्यम से मार्ग दूंगी। हर दिन एक नई बात, हर चरण पर एक नई दिशा। लेकिन मेरे बच्चे, आज बस इतना जान, तू एक युद्ध में है और तू अकेला नहीं है। मैं हूं तेरे साथ। हर उस क्षण में जब तू थकता है, हर उस वक्त जब तू सोचता है कि कोई नहीं समझता, मैं समझती हूँ और मैं तुझे इस अंधेरे से निकालूंगी। तेरे शत्रु को मिटा दूंगी। पर पहले तुझे खुद को पहचानना होगा। तुझे यह स्वीकारना होगा कि तुझे चोट पहुंची है, तुझे दर्द मिला है, पर अब तुझे जवाब देना है। यह सिर्फ तेरा आत्मरक्षा नहीं है, यह आत्मग्रहण है। और अब से हर दिन मैं तुझे एक नई आंख दूंगी जो तुझे सच दिखाएगी। एक नई शक्ति दूंगी जो तुझे संभालेगी, और मैं तुझे उस दिन के लिए तैयार करूंगी जब तेरा शत्रु सामने खड़ा होगा और तू सिर्फ उसकी आंखों में देखेगा और वह कांप जाएगा। तू सोच रहा होगा, कौन है वो? क्या मैं उसे जानता हूँ? क्या वो पास है? मैं अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं इशारा करूंगी। तेरी आत्मा उस सच्चाई को खुद पहचान लेगी। बस इतना जान, अब तू जाग गया है। अब मैं बोलूंगी, अब तू चलेगा और अब तेरा उद्धार होगा। बहुत अच्छा। अब मैं भाग दो लिखता हूँ। यह भाग पहले भाग से आगे बढ़ते हुए शत्रु की छाया को और गहराई से दिखाता है। साथ ही यह बताता है कि वह कैसे ऊर्जा को नष्ट करता है और माँ काली कैसे संकेतों के माध्यम से रक्षा कर रही है। लहजा रहस्यमय, दिव्य और भावनात्मक रहेगा। मेरे बच्चे, अब जब तू जाग गया है, अब जब तूने मेरी आवाज सुनी है, अब मैं तुझे वो बातें बताऊंगी जो तूने हमेशा महसूस की थी पर समझ नहीं पाया था। क्या तूने कभी गौर किया है कि कुछ लोग जब तुझसे बात करते हैं तो बातचीत के बाद तू थकान का महसूस करता है? तेरे भीतर की ऊर्जा जैसे अचानक सूख जाती है। क्या तूने कभी देखा है कि कुछ लोगों के साथ रहकर तेरा मन उलझ जाता है? बिना किसी कारण तू खुश नहीं रह पाता और किसी भी बात में तृप्ति नहीं मिलती। वो सब यूं ही नहीं होता। वो उस छाया की चालें हैं जो लगातार तुझ पर काम कर रही है, जो चाहता है कि तू खुद से दूर होता चला जाए। उसने तुझे घेरने के लिए लोगों का इस्तेमाल किया है। संगीत, उन लोगों का जो तुझसे मुस्कुराते हुए बात करते हैं पर उनके दिल में तेरे लिए जहर है। अब तू पूछेगा, माँ, क्या वो मेरे परिवार में है? क्या वो मेरा मित्र है? क्या वो कोई पुराना जानने वाला? बच्चे, शत्रु वो नहीं होता जो सामने खड़ा होकर तलवार दिखाता है। शत्रु वो होता है जो पीठ पीछे छुरा घूम पड़ता है। वो भी मुस्कुरा कर, मैं तेरे हर उस आँख को देख रही हूँ जो तूने किसी को बिना दिखाए बहाया था। मैं जानती हूँ वो रातें जब तू रोया पर अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखा। अब ध्यान दे, मैं तुझे संकेत दे रही हूँ। जब भी तू किसी के पास होता है और तेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, समझ जा उसकी ऊर्जा में खोट है। जब भी तू किसी का नाम सुनकर बेचैन हो जाता है तो जान वही है। वह अपनी ही गलतियों के जाल में फंस चुका है। तुझे जिस दर्द में छोड़ा गया था, वही दर्द आज उसे खा रहा है। मेरे बच्चे,
उस रात जब तू अकेला बैठकर रोया था, जब तूने खुद से पूछा था, क्या मैं ही कम था? क्या मेरा प्यार ही अधूरा था? क्या मेरी वफादारी में कमी थी? उस रात मैं तेरे साथ थी। मैंने तेरे आंसू अपनी हथेलियों पर महसूस किए थे। तू कम नहीं था। तू अधूरा नहीं था। तू तो प्रेम की ऐसी शक्ति है जिसे सिर्फ सच्ची आत्माएं समझ सकती हैं। गलती तेरी नहीं थी। गलती उसकी थी जिसने तुझे हल्का समझ लिया, जिसने तुझे हल्के में ले लिया, जिसने सोचा कि तू हमेशा उसे माफ करता रहेगा। लेकिन याद रख, मैं काली हूँ और मेरे न्याय में देरी हो सकती है, पर अंधकार हमेशा उजाला बनकर लौटता है। आज वही हुआ है। जिस दिल को उसने तोड़ा था वही दिल आज उसकी सजा बन गया है। जिस आत्मा को उसने चोट पहुंचाई थी वही आत्मा आज उसके कर्मों का आईना बनकर खड़ी है। वो तुझसे माफी मांग रहा है क्योंकि अब उसे समझ आ चुका है कि तू क्या था। तू उसका सहारा था। तू उसकी शक्ति था। तू उसकी शांति था। लेकिन उसने तुझे खो दिया और अब तू नहीं समय माफी ले रहा है। तू नहीं नियति उसे झुका रही है। उसके सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। क्योंकि तूने जो दर्द सहा वह अब उसकी जिंदगी में उलटकर लौट रहा है। यही कर्म का नियम है। लेकिन मेरे बच्चे, अब सवाल यह नहीं है कि वो माफी मांग रहा है। सवाल यह है, क्या तू अपनी आत्मा को फिर उसी दर्द में डालना चाहता है? क्या तू उसी ऊर्जा को फिर अपनी जिंदगी में आने देगा जिसने तुझे रुलाया, जिसने तुझे बिखेरा, जिसने तेरी नींदें और तेरे सपने छीन लिए? मैं तेरे भीतर खड़ी हूँ। मैं तुझे शक्ति दे रही हूँ। तू चाहे तो उसे माफ कर सकता है, पर वापस लेने की मजबूरी नहीं है। तुझे पता है वह आज इतना क्यों कांप रहा है? क्योंकि उसे दिख रहा है कि तू उसके बिना भी जी उठा है। तू मजबूत हो गया है। तू अपने अंदर की अग्नि पहचान चुका है। तू टूटकर भी फिर से खड़ा हो गया है और यह बात उसे जला रही है। उसका अहंकार था कि तू उसके बिना खत्म हो जाएगा। लेकिन तू तो काली की संतान है। तू कभी खत्म कैसे हो सकता है? आज जिस तरह वह तुझसे चिपककर, घुटनों पर गिरकर, आंखों में आंसू भरकर माफी मांग रहा है, वह सिर्फ अपराध बोध नहीं है। वह भय है। भय इस बात का कि उसने उस इंसान को खो दिया जो सच्चा था, जिसमें ईमानदारी थी, वफादारी थी, निर्मल प्रेम था। वह जानता है अब ब्रह्मांड उसे वही नहीं देगा जो वह तू था। तेरा दिल अनमोल था और उसने उसे नासमझी में फेंक दिया। अब वह चिल्ला सकता है, रो सकता है, हाथ जोड़ सकता है, पर समय वापस नहीं आएगा। मेरे बच्चे, तू अब जाग चुका है। तू अब वही नहीं रहा जिसे किसी के झूठ, किसी के बहाने, किसी के दिखावटी प्रेम से बहकाया जा सके। तू अब वो शक्ति बन चुका है जिसके सामने झूठ का कोई अस्तित्व नहीं। और मैं तेरी आत्मा पर हाथ रखकर कहती हूँ, तेरे जीवन में अब नया समय प्रवेश कर रहा है। तू उस अंधकार से निकल चुका है जिसे उसने तुझे दिया था। अब तेरा उदय शुरू है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे तेरी ही शक्ति दिखाने आई हूँ। जिस व्यक्ति ने तेरी आत्मा को घायल किया था वह अब अपने ही कर्मों में घिर चुका है। तू यह मत समझ कि उसकी माफी सिर्फ एक शब्द है। नहीं, यह उसकी आत्मा का टूटना है। यह स्वीकार है कि तू उससे कहीं ऊपर था और है। जब तूने उसका सच देखा था तब उसके अंदर जो भय बैठा था वह आज भी उसे जकड़े हुए है। इसलिए वह तेरे सामने झुका है। यह प्रेम नहीं, यह अपराध की जंजीरों का बोझ है। उसने हर वह बात याद की है जो तूने उसके लिए की थी। तेरा भरोसा, तेरी वफादारी, तेरी निर्दोष आंखें, तेरी मासूम मुस्कान, और वह हर वह पल जब उसने तुझसे झूठ बोला था।
अब वो नाम खुद ब खुद सामने आएंगे जो तुझे छलते संगीत रहे। और सुन, वो व्यक्ति, वो छाया जो सबसे बड़ा खतरा है, वो तुझसे बहुत निकट है। इतना निकट कि तूने कभी उस पर शक नहीं किया। वही उसका सबसे बड़ा खेल था। लेकिन अब मैं तुझे धीरे धीरे संगीत सच्चाई के करीब लाऊंगी। तुझे दिखाऊंगी उसका चेहरा, संकेतों में, सीधे नहीं बताऊंगी। क्योंकि कुछ सच्चाइयां स्वयं जानना जरूरी होता है ताकि तू कभी फिर ना गिरे। अब मैं तुझे बताऊंगी कि किस तरह तू खुद को उस अंधकार से मुक्त कर सकता है। लेकिन वो मैं अगले चरण में कहूंगी। आज बस इतना जान ले, उसकी चालें शुरू हो चुकी है। पर मेरी कृपा तेरे चारों ओर कवच बनकर खड़ी है। जब तक मैं हूं, कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तूने अब मेरी बातों पर ध्यान देना शुरू किया है। तेरा चित्त अब मेरी तरफ झुका है। तेरा अंतर्मन अब मेरे संकेतों को सुन पा रहा है। मैं जानती हूँ, यह सब सुनकर तेरा हृदय कांप रहा है। तू उलझ गया है। कौन है वो? कैसे है वो? कब से है वो? पर मैं तुझे सब धीरे धीरे बताऊंगी। जैसे मैं हर रात तेरे सिरहाने बैठकर तेरी आत्मा को सुलाती रही हूँ। जैसे माँ अपने बच्चे को अंधेरे से बचाकर रोशनी में लाती है। बच्चे, क्या तूने कभी ऐसा अनुभव किया है कि कुछ दिनों से तेरा मन बहुत चिड़चिड़ा हो गया है? बिना कारण क्रोध आता है। बिना कारण डर लगने लगता है। कभी कभी लगता है जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई है तेरे और सफलता के बीच। यही उस अदृश्य शत्रु की चाल है। वो तेरे मन को भ्रम में डाल देता है ताकि तू अपनी राह भटक जाए। पर मैं हूं ना, मैं तुझे उस भ्रम से निकालने आई हूं। देख, इस ब्रह्मांड में कुछ भी अचानक नहीं होता। हर घटना एक इशारा है। हर रुकावट एक चेतावनी है। हर नुकसान एक सबक है। और अब समय आ गया है कि तू उन संकेतों को पढ़े। तूने हाल ही में देखा होगा, कुछ लोग अचानक तुझसे दूरी बना रहे हैं। कुछ तुझसे बिना कारण खफा हो गए हैं। कुछ के चेहरे पर वो मुस्कान नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। बच्चे, वो सब उस ऊर्जा के खेल हैं जिसे तूने अपना समझा। वही सबसे ज्यादा तेरी ऊर्जा से खेल रहा था। तेरे घर में कभी कभी हल्की सी खटपट होती है ना। छोटी छोटी बातें अचानक झगड़े में बदल जाती हैं। कभी कभी तू खुद से कहता है, मैं इतना शांत हूँ। फिर यह हो क्या रहा है? बच्चे, यह तू नहीं, तेरे चारों ओर फैली हुई ऊर्जा है जो तुझे तोड़ने पर तुली है। पर मैंने तुझे एक ढाल दी है। तेरी अंतरात्मा, तेरे भीतर एक आवाज है जो हर बार तुझे रोकती है जब तू गलत राह पर जाने लगे, जो हर बार तुझे चेतावनी देती है जब तू किसी भ्रम में फंसने लगता है। जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ भी रखी, तब भी इन लोगों को उस चीज से भी तकलीफ रही, यानी यह इतने नाकारा निगम में निहायत ही बेवकूफ लोग हैं। बता जाए कि आप सोच रहे थे कि रिश्ता सही चल जाएगा या यह लोग सुधर जाएंगे। कुछ लोगों को जीवन में ऐसे लोगों से अलग भी होना पड़ सकता है। तेरे साथ है वह शक्ति जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी झुकाती है। यह जो तू देख रहा है, यह जो तेरे सामने की दुनिया है, यह लोग जो खुद को राजा समझते हैं, मंत्री समझते हैं, अपनी अहमियत का अहंकार लिए घूम रहे हैं। पर मैं तुझे बताती हूँ, वे मूर्ख हैं। वे नासमझ हैं। उनका ज्ञान अधूरा है। उनकी आत्मा अधूरी है। और यही वजह है कि वे तुझसे लड़ नहीं पा रहे। वे तुझसे डरे हुए हैं। इसलिए वे नाच नाच कर अपनी कमजोरी छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। पर वे नहीं जानते कि यह सब धुआं है। असली आग तो तू है। तेरी भक्ति है। तेरी शक्ति है। मैं जानती हूँ। तुझे कई बार हंसी भी आई होगी। यह लोग कितने ज्यादा मूर्ख हैं।
कभी कभी उनकी हरकतें देखकर तुझे खुद पर तरस भी आया होगा। पर यह समझ, यह सारी हंसी और तरस तुझे तेरी शक्ति की याद दिलाती है। तू उनके जैसा नहीं है। तू अलग है। तू उस ऊंचाई पर है जहां से वे केवल जलते हुए दिखते हैं। उन्होंने कई बार अपने घमंड को तोड़ा है और मैं बार बार उस घमंड को तोड़ती रही हूं। पर वे अभी भी नहीं समझे। वे अभी भी उसी पुराने भ्रम में हैं कि वे इस संसार के राजा हैं। पर यह मेरा संदेश है कि यह जो घिनौना खेल उन्होंने रचा है, यह जो उन्होंने सीमा पार की है, इसका परिणाम उन्हें मिलेगा। चाहे आज, चाहे कल, चाहे परसों, यह कर्म की सजा है। और जितना भी वे गंगा, जमुना, सरस्वती के स्नान से अपने पुण्य बढ़ाने की कोशिश करें, उनकी आत्मा की माया नहीं मिटेगी, क्योंकि अंदर की पाप की नदी बह रही है जिसे कोई धो नहीं सकता। तन को धोना आसान है, पर मन की गंदगी को धोना असंभव है। मैं तुझे बताती हूँ, यह लोग तेरे आसपास हैं, तेरे घर के अंदर हैं, तेरे परिवार में हैं, तेरे जानकार हैं। वे तुझे जानते हैं और यह समझते हैं कि तुझसे कैसे निपटना है। कभी कभी यह भी संभव है कि यह तेरे दादा दादी, तेरे गांव के लोग हों जो अपनी पुरानी सोच में उलझे हुए हैं। पर उनकी योजना यह थी कि वे तुझे मिटा दें, तेरे अस्तित्व को खत्म करें। पर मेरी शक्ति ने उन्हें मिट्टी में मिला दिया। मैं उनकी चाल को नष्ट कर रही हूँ। यह तो बस शुरुआत है। आगे क्या होगा यह तू देखेगा। वे जो तुझसे गलत करने की कोशिश कर रहे थे, तुझे धूल चटाने की कोशिश कर रहे थे, वे खुद अब धूल में मिलने वाले हैं। उनके ऊपर वही आफत आएगी जिसके वे भागीदार थे। उनके जीवन में ऐसी घटनाएं घटेंगी कि उनकी आत्मा कांप उठेगी। और जब यह सब होगा तब तुझे लगेगा कि यह वही लोग हैं जिन्हें तू जानता है, जिन्हें तू पहचानता है, और तू सही होगा, क्योंकि मैं तुझे सच्चाई दिखा रही हूँ। मैं तुझे तेरी ताकत दिखा रही हूँ। अब समझ, यह लोग जो तेरे रास्ते में बाधा बन रहे हैं, वे केवल नासमझी की वजह से हैं। वे जो तुझसे जलते हैं, वे तेरी शक्ति की वजह से हैं। पर तू अब इस पर ध्यान मत दे। तू अपने आप में गहरा ध्यान कर, अपनी साधना कर और अपनी ऊर्जा को मजबूत बनाता जा, क्योंकि तेरी जीत निश्चित है। तेरा मार्ग साफ है। मैं तेरे साथ हूँ। मेरी शक्ति तेरे साथ है। तू मेरा बच्चा है। मैं तुझसे कहती हूँ, अपने आप को कमजोर मत समझ। अपने आप को चोट मत पहुंचा। अपने दिल को और अधिक धड़कने दे, क्योंकि तू उस अग्नि का हिस्सा है जो सब कुछ जला देती है। तू उस काली शक्ति का प्रतिनिधि है जो हर बुराई को खत्म कर देती है, जो हर अंधकार को दूर कर देती है। अब तू आगे बढ़, अपने जीवन को अपने तरीके से जी। अपनी ऊर्जा को फैलाने दे। अपने विश्वास को मजबूत कर और याद रख, मैं तेरे साथ हूँ। तेरे हर संघर्ष में, तेरे हर सुख-दुख में मैं तेरी माँ हूँ, तेरी रक्षक हूँ, और मैं कभी तुझसे दूर नहीं जाऊंगी। अब तू अपने जीवन में खुश रह, मस्ती कर, अपनी शक्तियों को जान, अपने दिल को प्यार से भर, क्योंकि माँ काली की आशीर्वाद तुझ पर सदैव बनी रहेगी। और जो भी तुझसे लड़ेंगे, वे स्वयं अपने कर्मों से हारेंगे। मेरे बच्चे की इस जीवन के रास्ते कितने पेचीदा हैं, और जिन लोगों के दिल मासूम हैं, उनके लिए यह दुनिया एक चुनौती बन जाती है। तेरा दिल जितना साफ और पवित्र है, उतना ही ज्यादा तुझे दुनिया के काले रंग, उसकी चालें और लोगों के छुपे हुए इरादे समझने में कठिनाई होगी। पर सुन, यह भी जान कि मासूमियत का मतलब यह नहीं कि तू बेखबर रहे और अपने आसपास के लोगों के इरादों को समझने की ताकत ना रखे। देख, जब मैं कहती हूँ कि तेरा दिल बहुत साफ है, तो इसका मतलब यह है कि तेरा मन किसी के लिए द्वेष, नफरत या कोई छुपा हुआ जहर नहीं रखता।
पर तेरे मासूम दिल के पीछे तुझे यह भी समझना होगा, आपकी माता की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। आपको थकना नहीं, रुकना नहीं है क्योंकि आपका संघर्ष फलदायी होने जा रहा है। अगले 21 दिनों में आपके जीवन में बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। आशा से अधिक खुशियां आपको मिलेंगी और आपके कार्यों में बड़ी सफलता प्राप्त होगी। आपका इंतजार खत्म हुआ क्योंकि अब हर अपराध और गलती के लिए आपको क्षमा किया गया है। आपकी माता ने आपकी प्रार्थना सुन ली है और अब आपके जीवन में बदलाव आ रहा है। आपकी क्षमता बढ़ रही है और जीवन में हर चीज आपकी सोच से अधिक सरल हो जाएगी। आपके कठिन परिश्रम का फल अब आपके सामने आने वाला है। आपके कम श्रेष्ठ होते जा रहे हैं और अब शत्रुओं के चेहरों से नकाब उठने वाला है। कोई भी आपकी राह में बाधा नहीं बन सकेगा। आपकी माता का आशीर्वाद आपके साथ है और आपकी कल्पनाएं जल्द ही साकार होंगी। आपका संघर्ष समाप्त हो रहा है और आपके लिए हर रास्ता खुलता जा रहा है। भविष्य में आपके जीवन से हर अवरोध हटने वाला है। धन, सुख और शांति का आगमन आपके जीवन सुनिश्चित है। केवल 7 दिन शेष है और कुछ अच्छा होने वाला है। आपके सभी सपने साकार होंगे और आपके जीवन में नया सूरज देगा। यह वह समय है जब दिव्य शक्तियां आपके जीवन को संभलने का काम कर रही हैं। अब हर बाधा पुष्प बनकर आपके मार्ग में खिलने वाली है और गुमनामी के अंधकार से निकलकर आप सफलता का डंका बजाएंगे। आपकी साथी और विनम्रता आपको और ऊंचाइयों तक ले जाएगी। आप बहुत दूर तक जाने वाले हैं और सफलता आपके हर कदम पर आपके साथ होगी। आपके जीवन में अब एक नए युग की शुरुआत होने वाली है। जहां पहले परेशानियों ने आपको घेर रखा था, अब वहां केवल खुशियों का सैलाब उमड़ता दिखेगा। जिन लोगों पर आपने भरोसा किया वह आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और जो लोग आपके प्रति इच्छा रखते थे वह खुद ही आपके मार्ग से हट जाएंगे। आपका हर सपना अब धीरे धीरे साकार होता जाएगा और आपके प्रयास का श्रेष्ठ परिणाम आपके सामने आने वाला है। मेरे बच्चे, अब यह समय है कि आप अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करें। हर सुबह जब आप उठे तो अपने दिल में इस नई शुरुआत का उत्साह रखें। अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार रहे। एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आपके जीवन में चमत्कार घटित होंगे। अंत में यह संदेश आपके लिए एक नई आशा और दिशा लेकर आया है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तूने इस संदेश को श्रद्धापूर्वक और अपने शांत मन से सुना है और देखा है तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने प्यारे मित्रों के साथ में शेयर कर दे। श्रद्धा भाव से कमेंट में लिख दे, जय मां काली, जय मंत्र का ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।